Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Himanshi Sija Classes. Today in this video, we will discuss about three distinct components of economics of class 11th economics. In previous video, we studied about introduction part of economics, what is economics, what is economy and other key terms. Okay, तो let's start. पहले हम देखते हैं कि components of economics कौन कौन से होते हैं. ओके अगर आप और भी कोई बुक्स देखोगे तो वहां आपको कहीं आपको 4 दिखेंगे, कहीं आपको 5 दिखेंगे, बट बेसिक्स हमारे 3 ही रहते हैं: कंजप्शन, देन प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन. सभी को हम डिटेल में करते हैं. फर्स्टली देखते हैं कंजप्शन क्या होता है. व्हाट इज कंजप्शन? कंजप्शन से पहले आप एक वर्ड का मीनिंग समझो, कंज्यूमर, जो इससे ही रिलेटेड है. कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन जो किसी ना किसी प्रोडक्ट को, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है. दैट इज कंज्यूमर. जैसे लाइक हम मार्केट में गए, हम बुक लेके आए मार्केट से, तो हम क्या है? कंज्यूमर. ओके तो हम मार्केट में गए, हम कुछ बुक्स या अपना जो भी हमें नीड थी वो लेके आए, तो हम कंज्यूमर बन गए. एंड जो प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज हम लेके आए, उसको जब हम यूज कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज कंजप्शन बेसिक लैंग्वेज में. ओके तो करते हैं कंजप्शन क्या है. इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी. फर्स्ट यूटिलिटी देखते हैं क्या होता है. यूटिलिटी मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. क्या होता है? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. किसी भी एक प्रोडक्ट की, कमोडिटी की जो भी पावर होती है ना, कि वो हमें हमारी नीड को, हमारी वॉन्ट को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज यूटिलिटी. ओके तो कंजप्शन क्या है? एक प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अ वांट. कंजप्शन क्या है? हमारी जो वॉन्ट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हम गुड्स या सर्विसेज को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज कंजप्शन. कंज्यूम करना है ना. किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को करने के लिए पूरा, वो दैट इज कंजप्शन. एंड और क्या क्या करते हैं कंजप्शन में हम? हमें पता है, हमने पहले भी स्टडी की है कि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. एंड नो वन कैन सेटिस्फाई ऑल ऑफ हिज वांट्स फुली बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमें पता है हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट हमारी जो मीन्स हैं, हमारी रिसोर्सेज हैं, वो तो लिमिटेड है ना. तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. तो यही जब कंजप्शन में हम यही स्टडी करते हैं कि हमारी बहुत सारी जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उसको लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करके अपनी प्रोडक्ट को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज कंजप्शन. द स्टडी ऑफ कंजप्शन एक्सप्लेन दैट एज कंज्यूमर how people allocate their income on purchase of different goods and services so that their satisfaction is maximum. और क्या स्टडी करते हैं कि एक पर्सन है ए, उसकी लगा लो हमारी लाइक इनकम है उसकी पर मंथ 20,000 इनकम है. तो हम इसमें ये भी स्टडी करते हैं कैसे वो अपनी 20,000 इनकम से अपने सभी के सभी खर्चे निकाल ले, अपनी जितनी भी सेटिस्फेक्शन है, अपने वांट उसकी है, उनको सेटिस्फाई कर ले उसी के अंदर, दैट इज कंजप्शन. ओके नेक्स्ट करते हैं, आइए व्हाट इज प्रोडक्शन. कंजप्शन हम देखते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम मार्केट में गए, हमने कोई प्रोडक्ट लेना है, हमें यूज करना है, उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज कंजप्शन. वो होता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो होता है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी प्रोडक्शन हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, दैट इज प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर देखते हैं कौन है. प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या है? इट सिंपली मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को क्रिएट करना. देखिए कंजप्शन में हम उसको यूज कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे प्रोडक्ट को, और प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी ही क्रिएट कर रहे हैं. देखो मार्केट में प्रोडक्ट होगा देन तभी आप कंज्यूम कर पाओगे ना, और प्रोडक्ट बनेगा कैसे? प्रोड्यूसर होंगे तभी. इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है
प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या करता है, यूटिलिटी को क्रिएट करता है। अब फिर बात आती है कि प्रोड्यूसर के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। नो, ही ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स, लेकिन उसके पास गुड्स या सर्विसेज की वैरायटी तो बहुत है। हमारे पास मार्केट में इतने प्रोडक्ट हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब उसे ये चॉइस करनी है कि उसे लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, और उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे उसके जो खर्चे आए, एक्सपेंसेस आए, वो तो कम हो, रिवेन्यू मैक्सिमम हो, प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना ही प्रोडक्शन में हम चूज करते हैं। ठीक है, जैसे कंजप्शन में हम क्या करते हैं, हम लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर क्या करता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है जिससे उसके खर्चे कम आए, रिवेन्यू अच्छा हो, मैक्सिमम हो, प्रॉफिट भी ज्यादा हो। ओके, आई होप आपको सभी जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं, मीनिंग कर रहे हैं, क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर कहीं भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, आपको जल्दी से रिप्लाई मिलेगा उसका। आगे नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोनेंट्स के हमारे दो हो चुके हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है। लास्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एफओपी क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन के लिए जरूरत होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको रिटर्न में हम क्या क्या दे रहे हैं। लाइक एग्जांपल देखते हैं पहले। लाइक लैंड है, आपने लगा लो लैंड लिख किराए पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। क्या पे करोगे, रेंट। आपने लेबर ली, वर्कर्स लिए काम के लिए, तो उनको आप क्या दोगे, वेजेस। अगर आपने कैपिटल ली, किसी से पैसा उधार लिया, लोन लिया, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ऐसे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो पर्सन सारे चीजों को इकट्ठा करके प्रोडक्शन करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के बदले में जो भी आपका खर्चा आ रहा है, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आपको देना पड़ेगा, लैंड को आपको रेंट देना पड़ेगा, लेबर का आपको वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रिंसिपल जिसमें हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाउ द नेशनल इनकम अराइज फ्रॉम व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यही देखते हैं कि जो भी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए एफओपी में, उनको हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। अगर जिसको रिसीव हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। ओके, एफओपी आप यहाँ भी अगेन देख सकते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगेन वही लिखा हुआ है, लैंड के लिए आप रेंट दे रहे हो, लेबर को वेजेस दे रहे हो, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो, देन एंटरप्रेन्योर को क्या दे रहे हो आप, प्रॉफिट दे रहे हो। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो करते हैं। सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेसिकली हम डेली यूज करते हैं सेविंग वर्ड कि हमने सेव करना है, कुछ पैसा बचत करनी है ना। सेविंग क्या है, आपकी इनकम का वो पार्ट जो आपने स्पेंड नहीं किया, राइट, जो हमने बचा के रखा हुआ है, चाहे घर में रखा हुआ है, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है, हमें पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवा रखा है। सिंपली बात, हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, उसको यूज करके हम अपना कोई खर्चा, अपनी कोई वांट पूरी नहीं कर रहे, है ना। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंड। ओके, कई सारे मेथड्स है, आप बैंक में कर सकते हो, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मीन्स द न्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन
addition of capital goods such as machinery, building, equipment, tools. इन्वेस्टमेंट क्या देखिए, इन्वेस्टमेंट इज वो एक्सपेंडिचर जो आप किसी कैपिटल एसेट को, कैपिटल गुड्स को खरीदने में लगा रहे हो, जिससे आपको कोई ना कोई रिटर्न होगी होगी। लाइक आपने मशीनरी ले ली, तो मशीनरी ऑफ कोर्स प्रोडक्शन करेगी, उससे आपको पैसा आएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपने अब कैपिटल एसेट में या कैपिटल गुड्स में खर्चा किया, मतलब उसको इन्वेस्ट किया, उसको उसमें पैसे लगाए, उससे आपको कोई ना कोई रिटर्न आएगी ही आएगी। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लास्ट हमारी की टर्म है आज की वीडियो की। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो भी हम इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, उनको हम फंक्शन ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी यही आता है कि हमारी प्राइमरी एम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, हमें गुड्स को प्रोडक्शन करना है, कंज्यूम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। आई होप आपको सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर कहीं भी आपको डाउट है, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, आपको जल्दी से रिप्लाई मिलेगा उसका। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्प हुई हो, then please like and subscribe my channel and also share my video to your friends. Okay, thank you, have a nice day.